लालू यादव ने कभी एक स्टेचू बनवाया है? कभी नहीं बनवाया। कभी बनवाया है? अम्बेडकर चर्चा करवा रहा है, ये कभी पठन पठन में कोई परिवर्तन किया है, चाहे वो नीतीश बा हो ये? हम्म, हाँ, भीम चर्चा कर रहा है, ये सोच रहा है कि दलित वर्ग बेवकूफ़ है लोग, ये कहीं खड़ा होने के लिए अपना जगह नहीं बनाया। अम्बेडकर की बात करते हैं, वो शर्म नहीं आती? ललित यादव उनका है, कभी नाम जानते हो ललित यादव कौन है? आप हमारे दलित वर्ग में किसी भी अनपढ़ गँवार के पास जाइए और ललित यादव के विषय में पूछिए तो बता देगा कि ललित यादव कौन है। हमारा आदरणीय है कि जब दलितों को किए हैं, तो इनसे यादव क्यों छटक जा रहे हैं भाई? इनसे यादव छटक कर कैसे चलेंगे? आप देखिए ना, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हम्म, हैं। राम कृपाल यादव उनका हनुमान थे, हम्म, वो बीजेपी में चले गए। हम्म। ऐसे बहुत से लोग, सैकड़ों लोग गए हैं। तो लालू यादव का नेता मानते तो कहाँ नहीं चलते। और बिहार लालू यादव को मानता है नेता कोई, उस यादव समाज? जब से भाजपा सरकार के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न देने की जब से बात हुई है, तब से एक कंट्रोवर्सी जैसा माहौल हो गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर जो है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो है, कांसी राम जी को भारत रत्न देने की बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने बहन कुमारी मायावती, जो बीएसपी के सुप्रीमो हैं, उन पर तंज कसते हुए ये बात कहते हैं कि कांसी राम ने दलितों को जगाया, लेकिन मायावती ने दलितों को डुबाने का काम किया है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ बीएसपी के कद्दावर नेता हैं सुभाष अम्बेडकर जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस स्टेटमेंट पे, लालू यादव के स्टेटमेंट पे इनका क्या ओपिनियन है। सुभाष जी, लालू प्रसाद यादव जो है बहन कुमारी मायावती पर तंज कसते हुए कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कांसी राम जी ने जो है दलितों को जगाने का काम किया, जबकि बहन कुमारी मायावती उनको डुबाने का काम किया। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, लालू यादव जो बोले हैं? धन्यवाद आपको। लालू जी अपना हम लोग भी नेता मानते हैं, हम्म, आदर्श भी हैं, लेकिन जिस तरह वो मुंह में उंगली डालने का काम किए हैं, हम्म, तो हमको तो स्वाभाविक बोलना पड़ेगा। हम्म, और लालू जी, खास करके लालू जी को हम लोग जवाब देना नहीं चाहते, हम्म, लेकिन जवाब देने के कारण ये है कि हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी में, हमारा भी 55 वर्ष उम्र बीत गया और रात दिन संघर्षों के साए में हम लोग चलते हैं। हम्म, लेकिन इस तरह का कोई अगर बात कहे हम्म, तो बर्दाश्त से बाहर है। हम्म, ये कांसीराम साहब की बात कर रहे हैं, हम्म, 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 तो कांसीराम साहब के लिए भी क्या किए ये, हम्म, बदले में क्या दिए? उनको सरकार बनाने के लिए कांसीराम साहब ने अपना 6 विधायक को दिए, हम्म, और 6 विधायक दिए और राबड़ी देवी सरकार में आई, हम्म, सरकार इनका बना, और वहीं कांसीराम के पीठ पे छुरी मार दिए। कांसीराम साहब के विधायकों को ये खरीद कर अपने पल्ले में रख लिए, हम्म, और छुरी मारकर हम तो पूरा का पूरा होश हवास में कह रहे हैं आपसे कि लालू यादव कांसीराम के हत्यारा है। कैसे? इसलिए कि दलित और बैकवर्ड के नाम पर उन्होंने कि यहाँ पर समंती विचारधारा के लोग कुर्सी पर ना बैठे, और लालू यादव की सरकार वहीं 6 विधायकों के चलते नहीं बन पा रहा था, तो अपने महापुरुषों की विचारधारा को कायम करने के लिए 6 विधायक इनको दिए थे, और 6 विधायकों के खरीद लिए। और 6 विधायकों को जब खरीदे लालू जी खरीद लिए, उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने इस बात को उनके दिमाग में सदमा पहुंचा, और बिहार से जाने के बाद अपने दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद फिर रिटर्न उठकर नहीं उठकर बैठ पाए, वही सदमे में उनका देहांत हो गया। लेकिन वहीं लालू यादव जो है कांसीराम को भारत रत्न देने की बात करते हैं, तो गलत कहाँ कहे हैं? ये कहाँ लालू यादव किए हैं? ये बहन कुमारी मायावती जी कही है, उनका औकात है। कभी बात करेंगे, कभी कभी बसपा को गिराने का बात किए हैं, हैं? माननीय कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। यही नहीं, पूरी भारत में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों को एकजुट होने का ताकत दिए हैं। सत्ता में हमको सत्ता पर काबिज करने के लिए अपना काम किए हैं। यही नहीं, इस समाज, वंचित समाज को, इस शोषित समाज के लिए अपना नौकरी त्याग कर, पूरे अपने घर त्याग कर, अपनी माँ को भी त्याग कर इस समाज को उत्थान में लेकर आए हैं, और उनका हत्यारा ये लालू जी है।
और ये कह रहे हैं कि भारत का रत्न देंगे। ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती रास्ता भटक चुकी हैं, महापुरुषों के राह पे नहीं चल रही हैं। अच्छा ये बताइए कि बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर जब 4-4 बार सरकार मिली, तो ये बताइए कि कौन ऐसा गली चौराहा है जो महापुरुषों की विचारधारा नहीं हो, चाहे कौन सा ऐसा विकास है जिस महापुरुषों के नाम से नहीं है। लालू यादव ने कभी एक स्टेचू बनवाया है? कभी नहीं बनवाया। कभी बनवाया है? अम्बेडकर चर्चा करवा रहा है, ये कभी पठन पठन में कोई परिवर्तन किया है? चाहे वो नीति सभा हो, ये भीम चर्चा कर रहा है, ये सोच रहा है कि दलित वर्ग बेवकूफ़ है लोग, ये कहीं खड़ा होने के लिए अपना जगह नहीं बनाया। अम्बेडकर की बात करते हैं, वो शर्म नहीं आती है उनको? पिता तुल्य हैं, हम मजबूरी में कह रहे हैं और शौक में नहीं कह रहे हैं। कभी अपने खड़ा होने के लिए कभी अम्बेडकर के कुछ बनाया है? अभी कभी तक ने सावित्रीबाई फुले का भी, ललाई यादव उनका है, कभी नाम जानते हो ललाई यादव कौन है? आप हमारे दलित वर्ग में किसी भी अनपढ़ गंवार के पास जाइए और ललित यादव के विषय में पूछिए तो बता देगा कि ललित यादव कौन है, हमारा आदरणीय है कौन है। लालू यादव का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज का जो ज्यादातर लोग देखते हैं कि बिहार में आरजेडी यानी लालू यादव को वोट देते हैं। देखिए ये बात नहीं है, ये लोग खरीद घुसूट और दबाव में ही प्रेशर करके लोग करते हैं, जहाँ दबने लायक है, जहाँ लोग कमजोर वर्ग है। हमारे समाज कमजोर तो है लेकिन बिकाऊ नहीं है। लेकिन जहाँ हमारी मैसेज, हमारे कार्य वो नहीं जानते, उस जगह पे इस तरह का है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये आज आपके माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से ये कारवा कसी जा रही है, चला रहा है। अगर चलता नहीं तो अगर बिहार में अगर लालू यादव जी को आप कह रहे हैं तो ये मायावती से डरते क्यों हैं? डर के न बारे में मायावती जी को जुबान पर नाम आया। अब देख रहे हैं गठबंधन के बाद में इनका नाम नहीं आता है, तो इस तरह का नाम आने का मतलब क्या है? जब तक किसी से डर नहीं होता है, जिससे किसी को भय नहीं होता है, उसका नाम जुबान पर नहीं आता है। आप जान लीजिए कहाँ बैठे हैं आप। कहा जाता है कि दलितों को जुबान और खाट पे बैठने का मौका लालू यादव के सरकार में दिया गया। अरे देखिए उनके साथ वो अकेले नहीं थे। अच्छा ये बताइए कि जब दलितों को किए हैं तो इनसे ज्यादा क्यों छटक जा रहे हैं भाई? इनसे ज्यादा छटक कर कैसे चलेंगे? आप देखिए ना, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, राम कृपाल यादव उनका हनुमान थे, वो बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत से लोग, सैकड़ों लोग गए हैं। तो लालू यादव का नेता मानते तो कहाँ नहीं चलते। और बिहार लालू यादव को मानता है नेता कोई? वो यादव समाज, तो यादव समाज तक खुद ज्यादा जनसंख्या में, उनको दूसरे के वोट लेने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा तो अभी दलित के पैरवी कहाँ करने जा रहे हैं? कौन सा जगह नहीं है? ये आंकड़ा जो आप कह रहे हैं ना, ये गठबंधन की आंकड़ा है, उनके पर्सनली आंकड़ा है। अब हट के थोड़ा सा गठबंधन का फिर आंकड़ा करके दिखावे ना। अरे भैया ज्यादा की बात नहीं है। देखिए इतना बड़ा सा दही होता है ना, तो उसको जोरन इतना ही पड़ता है, हथना नहीं जोरन पड़ता है। हम जितने में उतने ही काफी है। देश में जब युद्ध होता है ना, तो 2-250-500 किलो का बम नहीं होता है, थोड़ा ही थोड़ा होता है। गोली देख रहे हैं ना, उसमें इतनी ही थोड़ी सी बारूद होती है, लेकिन एक बड़ा सा चट्टान को उड़ा देता है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो छोटियाँ देख रहे हैं कि बहुमत में है, उनका परसेंटेज अच्छा है और हमारे परसेंटेज कम है जनसंख्या के आधार पर, उतने ही में धराशायी हो जाएंगे आप। 5 लाख वोट लाने के क्या मतलब कि आप 20 वोटे से हार जाते हैं, सही वोटे से हार जाते हैं। वो हार नहीं कहा जाता है क्या? तो जो लालू यादव स्टेटमेंट दिए हैं बहन कुमारी मायावती को, गलत बोले हैं? एकदम गलत बोले हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी आदरणीय नेताजी हैं, किसी पर टिप्पणी नहीं, अपने काम पर भरोसा रखती हैं, किसी को फिजूल बात करने को उनके पास मौका नहीं है। ये धरसाही लोग हैं और इसी रवैया के चलते हमको लग रहा है कि नीतीश जी छोड़कर भाग गए हैं। अच्छा, एक और सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार में ज़्यादातर देख रहे हैं, ज़्यादातर ये भी खबरें आती हैं कि यादव समाज ने दलित समाज की लड़की का रेप किया, यादव समाज के गुंडों ने दलित समाज के साथ बलात्कार किया, अत्याचार किया, जुल्म किया, शोषण किया। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। खासकर तेजस्वी जो मुख्यमंत्री थे उस समय ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको पता होगा कि शायद हमको याद है कि 2-4-5 घटना ऐसा हुआ था जिसमें आप गए हैं। वहाँ हमारी बेटी को घास गढ़ने से रोका जाता है,
उसको मारा पीटा जाता है, उससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, यहाँ तक कि वो बोल देने के बाद उसके रेप बलात्कार भी होता है, होता जा रहा है। वो जो सम्मति थे वो आज तो वो ठिकाने पे हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा सम्मति यदि है जादू समाज हमारे हम लोगों के लिए है, क्योंकि जादू समाज ही हर तरफ से चौतरफा से हम लोग का दबाव प्रेशर में रखते हैं। कहीं वोट के विषय में मारते हैं, तो कभी घास गढ़ने के विषय में मारते हैं, और खुद ये लोग हमको लग रहा है कि दूसरे के इशारे पे हो रहा है। अच्छा, ये ताकत कहाँ से लाते हैं? ये जो ताकत है कहाँ से लाते हैं? देखिए, हमको जहाँ तक याद है कि चौकीदारी अभी 2 ही आदमी करते हैं, कौन कौन? एक पासवान जी और एक जादव जी। तो चौकीदारी जो प्रथा है, ठीक ना, तो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है, और हमारे पासवान भाई ये तो मजबूरी में किए, और जहाँ तक किए वो सही किए। लेकिन ये लोग थाने में भी लड़ाने वाले काम, फंसाने वाले काम, बीच में मध्यस्थता करने वाला काम, पैसा वसूली काम ये लोग करते हैं, और इसी बात को पासवान जी को लोग कहते हैं। लेकिन हमारे पासवान भाई इस बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो प्रथा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। चौकीदारी उन्होंने किया, और जिस तरह SC ST था ऐसे लगा दे कि इन लोगों के में है ये है। लेकिन जो पासवान जी लोग अपना ईमानदारी से अपना वर्क किए हैं, लेकिन ये लोग लड़ाने का काम हर जगह किए हैं। इसका पुख्ता प्रूफ है हमारे पास। तो देखिए, तो लालू यादव जी, तेजस्वी जी के आने के बाद इन लोगों का और ही खुला मिला। नहीं तो जितना घटना हुआ है, ये के बाहर भी तेजस्वी जी और लालू जी कह दे कि हमारा दलित परिवार है, हमारा अपना परिवार है, उसमें कोई आंख नहीं उठाएगा। अगर किसी को दबाव में डालते, किसी को थाने में डालते, जिस तरह बहन जी अपने सरकार में जो विधायक मंत्री हुआ करते थे, क्रप्स हुआ करते थे, वो अपने ही दरवाजा पर बुला के उनका अरेस्ट करवाने का काम किया। अभी श्री लालू यादव जी या अन्य लोग आप देख लीजिए और जानने का प्रयास करें कि अपने ही दरवाजे पर अरेस्ट करवाई हैं। कभी लालू यादव कभी आदेश दिए हैं कि नहीं वो भी हमारा अंग है, उसके साथ किसी अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी तो सरकार गिर गई है, तेजस्वी की, यादवों की सरकार गिर गई है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं पहले घट रही थी तेजस्वी के मुख्यमंत्री होने के क्रम में, क्या ये घटनाएं रुकेगी या फिर वैसे ही रहेगी? देखिए, ये घटना जब तक संविधान को चाहने वाले, बाबा साहब को चाहने वाले जब तक वहाँ नहीं बैठेंगे, ये क्राइम कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि ये लोग इस तरह का मनबढ़ू हो गए हैं कि जिस पर शासन, सत्ता और अधिकार जिससे मिलता है, उसी तरह कुड़ी मार के लोग बैठा है। जब भी कोई केस की बात आती है, कहीं से ऊपर से पैर भी आ जाता है, तो अब वहीं से आदमी हरास हो जाता है। और जब तक बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग, बहुजन के लोग, जो संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले हो, जब तक उसको आप बैठा दीजिए। देखिए, कल अत्याचार जुल्म जात बंद होगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश में था, बहन जी के शासन में ऐसा हुआ कभी? जिस दिन बाबा साहब के चाहने वाला और बहुजन के सरकार जिस दिन यहाँ बन जाए, बहुजन के 10 MP विधायक हो जाए, देखिए सब ठंडा हो जाएंगे, कोई क्यों बोलने का औकात नहीं होगा। तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, जिन्होंने लालू यादव का स्टेटमेंट बहन जी पे दिए हैं। उनका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया इन्होंने। इनके जवाब को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक